नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है दीक्षा जयकर। इस वीडियो में हम वर्ड पावर जो बुक है उसका हम सेशन 11 को करेंगे। सेशन 11 कह लीजिए या फिर कह लीजिए चैप्टर 11 को। तो पिछले वीडियो में जैसे कि मैंने सेशन 10 को किया था बट वो उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो ये अभी इस वीडियो में हम सेशन 11 को पहले अच्छे से समझेंगे और ये जब ये सेशन 11 कंप्लीट हो जाएगा तो क्विक रिकैप देखेंगे सेशन 10 का। मेन जितने भी वर्ड थे उनको 1-2 मिनट में अच्छे से फिर से रिवाइज़ करेंगे। तो सेशन 11 में पहला शब्द है हमारा एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो देखिए, एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब होता है, सबसे पहले हम जो लिखा हुआ है हम उस पर फोकस करेंगे, इसकी डेफिनेशन पे, और ये इसको समझने के बाद हम ये जो बैकग्राउंड में वीडियो चल रहा है इसको मैं प्ले करूँगी, फिर इसको देखेंगे कि इस वीडियो को मैंने क्यों डाला है और इस वीडियो से आपको कैसे हेल्प मिल सकती है इस वर्ड को याद रखने में। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये वर्ड क्या है। वर्ड है हमारा एंथ्रोपोलॉजिस्ट। और एक चीज़ और, सेशन 11 में कोई भी रूट वर्ड इन्वॉल्व नहीं है, मतलब ये वर्ड तो रूट वर्ड से बने हैं बट रूट वर्ड इस सेशन में समझाए नहीं गए हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी शुरुआत है, सेशन 12 में जाकर के आपको रूट वर्ड मिलेंगे और ये वर्ड्स भी सेशन 12 में जाके रिपीट होंगे। तो पहला वर्ड है हमारा एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो देखिए, एंथ्रोपोलॉजिस्ट में सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखनी है कि IST अगर किसी वर्ड के लास्ट में होता है तो इसका मतलब होता है स्पेशलिस्ट, यानी कि किसी भी वर्ड के आगे शियन वर्ड आ जाए, जैसे कि फिजिशियन या फिर इस्ट, यानी कि साइकोटिस्ट, या फिर आपने बहुत सारे ऐसे वर्ड पढ़े थे जैसे कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट का एक एग्जाम्पल ले लीजिए, तो इस्ट वर्ड आ जा रहा है तो ये स्पेशलिस्ट के लिए है। तो अब देखते हैं ये पूरे वर्ड को। एंथ्रोपोलॉजिस्ट इसका मतलब क्या होता है? One who studies development of mankind from primitive cultures and early forms। यानी कि ये ऐसे इंसान होते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो स्पेशलिस्ट होते हैं जो कि स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। उन स्टडी करने का मतलब स्टूडेंट नहीं है कि स्टडी कर रहे हैं, मतलब कि उनके बिहेवियर के बारे में खोज करना, पढ़ के पता लगाना। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट एक ऐसी स्टडी होती है कि जो वो स्टडी करते हैं डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड, यानी कि इंसान का डेवलपमेंट कैसे हुआ, कहाँ से डेवलपमेंट, यानी कि प्रिमिटिव कल्चर, प्रिमिटिव यानी बेसिक जो हमारा पहले कल्चर था वहाँ से लेकर के अर्ली फॉर्म जो हमारा यानी पहले की फॉर्म से लेकर के आज तक में क्या चेंजेस आए हैं, या फिर मनुष्य पहले कैसे थे, तो उनकी पूरी जो स्टडी किया जाता है वो कैसे कैसे मतलब उनका इवोल्यूशन हुआ, कैसे कैसे उनका विकास हुआ, तो उसको जो पढ़ते हैं उन्हें बोला जाता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। उस इंसान को मतलब बोला जाता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो ये वीडियो लगा रखा है किसमें आपको ये फेस दिख रहा होगा, हम कैसे ये ओल्ड प्रिमिटिव और फिर वो धीरे धीरे आज के टाइम में चेंज हो गया, इस क्लिप में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो फिर से मैं प्ले कर रही हूँ कि पहले हमारा फेस कुछ ऐसा दिखता था, ये एकदम ट्राइबल लुक, बंदर जैसा सिमिलर, फिर वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, वो फेस अब ऐसा हो गया जैसे कि आज के टाइम में हमारा फेस अब दिखता है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो एग्जैक्ट ये हमारा फेस इसी टाइप से मैच करा करता था पहले की जो हमारी स्पीशीज़ थी। फिर उसी स्पीशीज़ में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी सारा चेंजेस आया और अब हमारा फेस इस टाइप से दिखता है। पहले क्या हुआ करता था कि हमारा ब्रेन भी थोड़ा कम हुआ करता था, IQ कम था, बट अब सही हो गया है। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं जो कि स्टडी करते हैं डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड फ्रॉम प्रिमिटिव कल्चर, यानी कि बेसिक कल्चर, और अर्ली फॉर्म्स को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एस्ट्रोनॉमर। अब सबसे पहले देखेंगे क्या लिखा है। वन हु स्टडीज़ स्पेस, प्लैनेट्स, स्टार्स एट्सेट्रा, यानी कि ऐसा पर्सन जो कि स्टडी करते हैं स्पेस को, प्लैनेट को और स्टार्स को, तो उस इंसान को बोला जाता है एस्ट्रोनॉमर। ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, लेकिन ये यहाँ पे क्यों सेशन में इंक्लूड किया गया है, क्योंकि ये रूट वर्ड इसका आगे चल के आने वाले चैप्टर्स में समझाया जाएगा। तो एस्ट्रोनॉमर्स कौन होते हैं? वो होते हैं जो कि स्टडी करते हैं प्लैनेट के बारे में, गैलेक्सी के बारे में, जितने भी हेवनली बॉडीज़ होती हैं, हेवनली बॉडीज़ में यानी कि आपके प्लैनेट वगैरह, स्टार्स जो हो गए, उनकी जो स्टडी करते हैं, उनके बारे में पता लगाते हैं कि प्लैनेट किस मटेरियल से बने हैं, उनकी स्पीड क्या है। जैसे कि अभी पता चला था कि जुपिटर के
और बहुत सारे मून शायद पता लगे थे। आई थिंक जुपिटर प्लैनेट के ही पता लगाए गए थे कि उसके पास, जुपिटर के पास और भी ज़्यादा मून्स है, उसका नंबर इंक्रीज़ हुआ है, शायद 92 के भी ऊपर चला गया है। तो वो सब एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल दिया मैंने कि एस्ट्रोनॉमर क्या होते हैं, वो जो कि स्पेस की, प्लैनेट की, स्टार्स की स्टडी करते हैं। तो अब ये देखेंगे वीडियो। एस्ट्रोनॉमर, ये देखिए बैकग्राउंड में लगा रखा है, हेवनली बॉडी प्लैनेट्स आपको दिख रहे हैं। तो मूविंग ऑन, नेक्स्ट वर्ड है हमारा जियोलॉजिस्ट। तो जैसा कि वीडियो के बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है अर्थ, ठीक है। तो जियो का मतलब होता है अर्थ, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, जियोलॉजिस्ट। अब जियोलॉजिस्ट उस व्यक्ति, उस इंसान को बोलते हैं जो कि अर्थ की स्टडी करता है। जैसे कि अर्थ का शेप हमारा क्या है, पहले लोगों को लगता था कि वो फ्लैट सरफेस है, बट स्टडी हुई तो पता चला कि नहीं है, फ्लैट नहीं है, इसका शेप अलग होता है, ठीक। ऊपर से पोल पे हल्का सा फ्लैट होता है और फिर साइड साइड से इक्वेटोरियल जो इसका रेडियस होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि वो हरदम रोटेट कर रहा होता है, फोर्सेस लग रही होती हैं। तो वो ये सब जो स्टडी करता है अर्थ का, कि अर्थ के बारे में एंटायर जो पूरी स्टडी होती है वो जो इंसान करता है उसको बोला जाता है जियोलॉजिस्ट। तो एक बार क्लिप फिर से देख सकते हैं ताकि ये ध्यान में रहे, याद रहे। जियोलॉजिस्ट वो पर्सन होता है जो कि अर्थ की स्टडी करता है, कंप्लीट स्टडी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड बायोलॉजिस्ट। तो जैसे कि वीडियो के बैकग्राउंड में आपको बैक्टीरिया दिख रहे होंगे, तो ये मैंने बैक्टीरिया ऐड किया वीडियो के बैकग्राउंड में, ये बैक्टीरियाज़ हैं, माइक्रोस्कोपिक व्यू है। तो बायोलॉजिस्ट कौन लोग होते हैं, जो कि वन हु स्टडीज़ लाइफ, जो कि लाइफ को स्टडी करते हैं। अब आने वाले सेशन में आपको पता चलेगा कि बायो का मतलब लाइफ होता है, लॉजी का मतलब स्टडी करना होता है, और IST जिसमें लग जाए यानी कि स्पेशलिस्ट। तो लाइफ की जो स्टडी करने में जो स्पेशलिस्ट होता है उससे ये पूरा कंप्लीट वर्ड बन जाता है बायोलॉजिस्ट। तो बायोलॉजिस्ट वो इंसान होता है जो कि स्टडी करता है लाइफ को। अब लाइफ को स्टडी करना यानी कि लिविंग बीइंग्स की स्टडी करना, जो भी चीज़ें लिविंग बीइंग हैं, जो भी बैक्टीरिया लिविंग बीइंग है, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, हम लोग हो गए, तो वो ओवरऑल उसका जो क्लासिफिकेशन है लिविंग बीइंग्स की जो स्टडी का, वो क्या है, बायोलॉजिस्ट है। तो जैसे कि अब बायोलॉजिस्ट में सिर्फ बैक्टीरिया की स्टडी नहीं, हर चीज़ की स्टडी, जैसे कि मैंने क्लिप्स ऐड कर रखी हैं। लिविंग बीइंग्स में ये सारी चीज़ हो गई, ह्यूमन हो गए, ह्यूमन के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, प्लांट हो गया और ये ऑक्टोपस हो गया। तो एंटायर लिविंग बीइंग्स में एक ऊपर से एक जो कैटेगराइजेशन किया गया है वो है बायोलॉजिस्ट का, यानी कि वन पर्सन हु स्टडीज़ लाइफ इज़ नोन एज बायोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बॉटनिस्ट। अब बॉटनिस्ट कौन सा पर्सन होता है, ये ऐसा इंसान होता है जो कि प्लांट किंगडम की स्टडी करते हैं, वन हु स्टडीज़ प्लांट किंगडम। अब प्लांट का किंगडम का मतलब है प्लांट का भी किंगडम होता है, यानी कि परिवार, पूरा प्लांट के परिवार। जैसे कि प्लांट में आते हैं ब्रायोफाइट्स आते हैं, अगर आपने प्लांट किंगडम बायो में पढ़ी है, ब्रायोफाइट्स हो गए, थैलोफाइटा हो गए, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये सारे क्या हैं, प्लांट के कैटेगरी होते हैं, अलग अलग डिवीज़न होता है। तो ऐसा पर्सन जो कि हर एक प्लांट किंगडम के फीचर्स बताए, उनकी स्टडी करे, पता लगाए नए नए स्पीशीज़ के बारे में, ठीक है, तो उस इंसान को बोला जाता है बॉटनिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जूलॉजिस्ट, वन हु स्टडीज़ एनिमल, एज मतलब कि ये वो स्पेशलिस्ट होते हैं जो कि स्टडी करते हैं एनिमल्स को। जैसे कि वीडियो के बैकग्राउंड में आपको एनिमल दिख रहे हैं, और जैसा कि आपने जानवर देखे होंगे जहाँ पे रखा जाता है तरह तरह के जानवर को, उनको बोला जाता है ज़ू, उस प्लेस को बोला जाता है ज़ू, क्योंकि ज़ू वर्ड आगे आपको पता चलेगा कि ये एनिमल से रिलेटेड होता है और उसी वर्ड से रूट वर्ड होता है बेसिकली। और ये जूलॉजिस्ट जो है वो इसी से मिल कर के बना है। लॉजी मीन्स स्टडी, IST मीन्स स्पेशलिस्ट, और जू मीन्स एनिमल। तो जूलॉजिस्ट का मतलब होता है वन हु स्टडीज़ एनिमल, यानी कि ऐसा पर्सन जो कि एनिमल को स्टडी करता है। अब एनिमल को स्टडी करने का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ एक एनिमल की स्टडी करते हैं उसका मतलब है कि वो पूरे एनिमल की जो कैटेगराइजेशन है, यानी कि एनिमल किंगडम, बेसिकली एनिमल किंगडम की पढ़ाई करते हैं। जैसे कि एव्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, आपने पढ़ा होगा कि एव्स में क्या आती है, बर्ड्स आती हैं,
तो इस टाइप के जो स्पेशलिस्ट हो गए उन्हें बोला जाता है जूलॉजिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंटोमोलॉजिस्ट। अब ये वो स्पेशलिस्ट होते हैं जो कि इंसेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं। वन हु स्टडीज़ द स्पीशीज़ ऑफ द इंसेक्ट, एंटोमोलॉजिस्ट। अब आपको आगे चल के इसका भी रूट वर्ड पता चलेगा। फ़िलहाल के लिए एंटोमोलॉजिस्ट उस पर्सन को बोलते हैं जो कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीशीज़ को पढ़ते हैं, किसकी, इंसेक्ट की। सिर्फ इंसेक्ट की स्टडी करने वाले को एंटोमोलॉजिस्ट बोलते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट वर्ड फिलोलॉजिस्ट। फिलोलॉजिस्ट वो इंसान होता है वन हु स्टडीज़ लैंग्वेज, यानी कि जो लैंग्वेज को स्टडी करता है। लैंग्वेज को स्टडी हम अगर कर रहे हैं तो क्या हम भी फिलोलॉजिस्ट हैं? नहीं। फिलोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो एक लैंग्वेज के ऊपर मतलब महारत हासिल करे, यानी कि वो लैंग्वेज पहले किस तरह बोली जाती थी, उसका डायलेक्ट में बाद में क्या क्या चेंजेस आए, जितने भी उसमें डिफरेंसेस आए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसकी जो स्टडी होती है जो एक इंसान करता है उसको बोलते हैं फिलोलॉजिस्ट। अब यहाँ के डेफिनेशन को देखेंगे। वन हु स्टडीज़ लैंग्वेज, ऐसा इंसान जो कि लैंग्वेज को स्टडी करे। वन हु स्टडीज़ द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेजेस, यानी कि हाउ इंग्लिश हैज़ चेंज ओवर टाइम। ये एक एग्जाम्पल मैंने इंक्लूड किया है। जैसे कि अगर आप देखेंगे हमारी जो ब्रिटिश की क्वीन, बहुत टाइम पहले इंग्लिश जो ब्रिटिश में बोली जाती थी उसका जो एक्सेंट था थोड़ा अलग था, और अगर आप मॉडर्न आरपी रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन जो होता है, आरपी एक्सेंट जो होता है ब्रिटिश में अब, तो वो काफ़ी मतलब डिफरेंट है और अलग अलग मतलब एक्सेंट होते हैं। तो अगर कोई इंग्लिश का ही एक्सेंट पे या फिर उसमें बोलचाल में ही क्या क्या चेंजेस आए हैं उसके बारे में स्पेशल स्टडी करता है जो इंसान, तो उसको बोला जाता है फिलोलॉजिस्ट। अब ये जो स्टडी है सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के लिए नहीं है, ये मतलब किसी भी लैंग्वेज में उनकी हिस्ट्री को पढ़े कि वो लैंग्वेज डिवेलप कैसे हुई या फिर कोई भी चीज़ें उस लैंग्वेज से रिलेटेड, तो इसलिए उस इंसान को बोला जाता है फिलोलॉजिस्ट। इंग्लिश सिर्फ मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दिया था। नेक्स्ट सीमेंटिसिस्ट। अब सीमेंटिसिस्ट कौन होते हैं इसको ध्यान से समझना है क्योंकि ये सिमिलर लगेगा थोड़ा थोड़ा फिलोलॉजिस्ट से। तो सीमेंटिसिस्ट वो पर्सन होते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन, वन हु डिटरमाइंस द साइकोलॉजिकल कॉजेज एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ व्हाट पीपल से एंड राइट। अब ये डेफिनेशन समझ नहीं आई होगी पर ये बुक से मैंने लिखा है। अब इसको अलग तरीके से देखेंगे। स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ लैंग्वेज, यानी कि मीनिंग ऑफ लैंग्वेज की डिटेल्ड स्टडी करना, यानी कि जो इंसान सीमेंटिसिस्ट खुद को कहेगा तो उसके फीचर क्या होंगे कि जैसे दो शब्द हैं, एक शब्द है हमारा रिस्पेक्ट और एक शब्द है हमारा रिकॉग्नाइज। तो वो इंसान इस चीज़ के बारे में स्टडी करेगा कि रिस्पेक्ट को रिस्पेक्ट ही क्यों बोलते हैं और रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होता है, रिकॉग्नाइज कर लेना किसी को, कोई अच्छा पर्सनालिटी को, और किसी अच्छे पर्सनालिटी को रिस्पेक्ट करना। तो इन दोनों वर्ड में क्या डिफरेंस है। तो सीमेंटिसिस्ट जो पर्सन होगा वो मीनिंग, जो लैंग्वेज की जो मीनिंग है उस पर डीप स्टडी करेगा। तो सीमेंटिसिस्ट हम उस पर्सन को बोलते हैं। अब लास्ट वर्ड है शायद हमारा ये सेशन 11 का, सोशियोलॉजिस्ट। तो सोशियोलॉजिस्ट कौन होता है, वन हु स्टडीज़ सोशल कंडीशंस, यानी कि सोशल कंडीशंस की जो स्टडी करता है उसको बोला जाता है सोशियोलॉजिस्ट। अब सोशल कंडीशन में जैसे कि कितने कितने टाइप की कास्ट हैं, कैसी कैसी ट्राइब्स होती हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है, क्या अनटचेबिलिटी है या फिर पैसे को लेके इक्वालिटी है या फिर इक्वालिटी नहीं है, क्या मैन और वीमेन में सेरिब्रल अपॉर्चुनिटीज़ दोनों को मिल रही है, यानी दिमागी तौर पे जो भी चीज़ें बराबरी मिल रही है, क्या मिल रही है या नहीं मिल रही है, मतलब कि व्यवहार कैसा है, सोशल कंडीशंस कैसी हैं। तो सोशल में हर वो चीज़ की जो स्टडी करता है उसको बोलते हैं सोशियोलॉजिस्ट। तो ये था सेशन 11 हमारा। हाँ, अब हम करेंगे रिवीजन सेशन 10 का, यानी कि प्रीवियस सेशन का। तो ये वो नोट्स है जो मैंने स्पेशली बना के रखे थे ताकि स्लाइड प्रिपेयर करने में इजी रहे। तो देखिए, ग्राफीन का मतलब होता है टू राइट, यानी कि लिखना। लॉगस का मतलब होता है साइंस या फिर पढ़ना, स्टडी करना। तो इन दोनों से हमारा वर्ड बना था ग्राफोलॉजिस्ट, यानी कि जो व्यक्ति एनालाइज करे हैंडराइटिंग को, हैंडराइटिंग के बारे में वो पढ़े कि हैंडराइटिंग को एनालाइज करे मतलब कि, तो उस इंसान को बोलते हैं ग्राफोलॉजी। ग्राफीन मीन्स
स्टडी, लॉजी मीन्स मतलब कि सॉरी ग्राफीन मीन्स राइट, और लॉगस मीन्स स्टडी। तो ग्राफोलॉजिस्ट यानी कि राइटिंग को स्टडी करे जो। ग्राफोलॉजी वो स्पेशलिटी हो गई यही वाली, राइटिंग को स्टडी करने वाली। और ग्राफोलॉजिकल एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव फॉर्म में यूज़ होगा। अब देखिए ये ख़त्म हो गया, इन दो रूट वर्ड से ये 3 वर्ड हमने निपटाए। अब हमें देखना है ये रूट वर्ड कैलस। कैलस मीन्स ब्यूटी, एस्थेटिक, और यू कैन से ब्यूटी। ग्राफीन मीन्स टू राइट। अब इससे मिलकर के हमारा 4th वर्ड है जो कि बना हुआ है कैलीग्राफी। लास्ट में आपको दिख रहा होगा 4th वर्ड कैलीग्राफी। कैली मीन्स, कैली वर्ड कहाँ से आया है, ये कैलस से आया है। और ग्राफी मीन्स टू राइट। तो ब्यूटीफुल राइटिंग, तो जो आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग को ही हम बोलते हैं कैलीग्राफी, यानी कि ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग को आप बोल सकते हैं कैलीग्राफी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इसी रूट वर्ड से मिलके, इन्हीं दो से अभी और वर्ड देख रहे हैं हम। कैलीग्राफर यानी कि हु राइट्स ब्यूटीफुली, यानी कि जो व्यक्ति सुंदर हैंड राइटिंग में लिखता है उसको बोलते हैं कैलीग्राफर। 6th है हमारा कैलीग्राफिक, ये क्या है, एडजेक्टिव फॉर्म है इन्हीं सब वर्ड्स का। फिर कैकोस, कैकोस का मतलब होता है बैड। अब ये रूट वर्ड था हमारा कैलस, ये था कैलस यानी कि ब्यूटी, और ये वर्ड हमारा दूसरा है रूट वर्ड कैकोस, इसका मतलब होता है भद्दा, घटिया, बैड। तो कैकोग्राफी यानी कि बैड हैंड राइटिंग, ग्राफी मीन्स हैंड राइटिंग और कैको मीन्स बैड। तो बैड हैंड राइटिंग को, अगर आपको बैड किसी की राइटिंग बुरी है तो आप बोल सकते हैं कैकोग्राफी उस चीज़ को, ठीक। और यहाँ पे अगर हैंड राइटिंग अच्छी है तो आप कैलीग्राफी बोल सकते हैं। फिर ये एक एडिशनल रूट वर्ड स्टार इसलिए लगा है क्योंकि ये मेन वर्ड में वर्ड पावर के सेशन में नहीं दिया गया, बल्कि छोटा सा सेक्शन नोट बना करके दिया गया था, ठीक है। तो इसमें कैलीपीजियन, ठीक, तो ये पीजियन ये वर्ड आया है हमारा इस रूट वर्ड से जिसका मतलब होता है बटक्स, यानी कि आपके बट, या फिर आप इंग्लिश में कह सकते हैं पोस्टीरियर। तो कैलीपीजियन, कैली मीन्स सेम वही सुंदर, ब्यूटीफुल, और पीजियन मीन्स कि आपका बट। तो पोजेशन ऑफ ब्यूटीफुल बटक्स और पोस्टीरियर। तो ब्यूटीफुल यानी कि खूबसूरत दिखने वाला, यानी कि अट्रैक्टिव दिखने वाला आपका मसल बट का, या फिर पोस्टीरियर। तो इस वर्ड का मीनिंग कैलीपीजियन वो इंसान होगा जिसके बटक्स बहुत ही अट्रैक्टिव होंगे, ब्यूटीफुल होंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कार्डियोग्राफ, और ये रूट वर्ड इन दोनों से आया है। पहला है कार्डिया जिसका मतलब होता है हार्ट, ग्राफीन मीन्स टू राइट। तो जो हार्ट की मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है कार्डियोग्राफ जो कि हार्ट बीट को प्रोड्यूस करता है पेपर पे, जो हार्ट बीट ऐसे 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 होती है, तो ये वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि उसको प्रोड्यूस करता है। फिर हमारा वर्ड था फ़ोटोज़ यानी कि लाइट, ग्राफीन मीन्स लिखना। तो फोटोग्राफ अगर आप स्टूडियो में देखते हैं तो वो क्लिक होता है तो एक लाइट जलती है, तो ये इसीलिए फ़ोटो वर्ड से डिराइव हुआ है। फ़ोटो यानी कि फ़ोटो, और ये ग्राफ मीन्स टू राइट। तो फ़ोटो द्वारा लिखना यानी कि फ़ोटो क्लिक हो जाना। तो फोटोग्राफ यानी कि रिटन बाय लाइट, ये बुक में इस तरह मीनिंग दी है, लेकिन फ़ोटोग्राफ का मीनिंग हमें पता है कि क्या होता है। नेक्स्ट हमारा फोनोग्राफ है। फ़ोन मीन्स साउंड, ग्राफीन मीन्स राइट, अ साउंड राइटर। अब ये इमेज मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाई थी कि एक इंस्ट्रूमेंट डिवाइस होता है जिससे हम पहले के टाइम में वो हम लोग मतलब सॉन्ग सुना करते थे। नेक्स्ट टेली मीन्स डिस्टेंस यानी कि दूरी, टेलीग्राफ यानी कि दूर से ही एक इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके आप, पहले क्या होता था टेलीग्राम भेजना, यानी कि टेलीग्राफ करना, यानी कि डिस्टेंस राइटर, यानी कि आप एक इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं और उसमें आप टाइप कर देते हैं मैसेज को और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू दूसरे इंसान को वो रिसीव हो जाता है। तो आप उसको उससे समझ सकते हैं इस वर्ड को प्रॉपर्ली, टेलीग्राफ। और पिक्चर प्रीवियस वीडियो में इंक्लूडेड थी। अब देखिए बायोस का मतलब होता है लाइफ। तो 13 वर्ड आपको दिख रहा होगा, क्या है, बायोग्राफी। 13th वर्ड, ग्राफी मीन्स लिखना, बायो मीन्स लाइफ। तो किसी के लाइफ के बारे में लिखना। रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सनस लाइफ, यानी कि किसी इंसान की ज़िंदगी का रिटन डिस्क्रिप्शन को बोला जाता है बायोग्राफी, यानी कि उस इंसान के बारे में उसकी जीवनी जो लिखी जाती है।
नेक्स्ट हमारा वर्ड था रूट वर्ड सेनेक्स। सेनेक्स का मतलब होता है ओल्ड। तो एक वर्ड हमें सीखना है सिनाइल। सिनाइल का मतलब होता है बुढ़ापे का साइन दिखने लगना, मतलब बॉडी में या फिर आपके बिहेवियर में या फिर आपके मेंटालिटी में, मतलब मेंटालिटी नहीं मतलब कि थिंकिंग वगैरह में और याददाश्त का मतलब ना होना, फिज़िकली वीक होते जाना। तो शोइंग साइंस ऑफ द फिज़िकल और मेंटल डिटीरियोरेशन यानी कि डिस्ट्रक्शन दैट जनरली मार्क्स वेरी ओल्ड एज, यानी कि जो ओल्ड एज को साबित करने वाले जो भी साइन होते हैं बॉडी में कि कमज़ोर पड़ना, बैकबोन मतलब टेढ़ी होना, तो उसको क्या बोलते हैं, सिनाइल बोलते हैं। सिनाइल मीन्स साइन होता है बुढ़ापे का। सेनालिटी इसी वर्ड का नाउन फॉर्म है। सेनेसेंट का मतलब होता है एजिंग यानी कि बूढ़े होना, और मीनिंग क्या है, ग्रोइंग ओल्ड यानी कि वही सेम मीनिंग, एजिंग यानी एज बढ़ना, ओल्ड बूढ़ा होना। सेनेसेंस, अब सेनेसेंट का ही नाउन फॉर्म है सेनेसेंस। सीनियर का मतलब पता है ओल्डर यानी कि हमसे जो बड़ा हो एज में। फिर क्या है, सीनियरिटी यानी कि वो नाउन है, सीनियर का ही नाउन फॉर्म है सीनियरिटी। और सेनेट क्या होता है, काउंसिल ऑफ ओल्डर यानी कि ओल्ड पीपल का ग्रुप, काउंसिल ऑफ ओल्डर को बोलते हैं सीनेट। अब जैसे कि हमारे यहाँ हमारे पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा है, हमने नाम लोकसभा राज्यसभा रखा है, तो शायद से यूएसए है वो प्लेस या फिर कोई कंट्री, मुझे श्योर नहीं है, पर उनमें उनका जो एक हाउस होता है पार्लियामेंट में उसको वो सीनेट बोलते हैं। क्यों उसका नाम सीनेट इसलिए पड़ा है क्योंकि वहाँ पे जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं, लीडर्स वहाँ पे इलेक्ट होकर आते हैं, वो क्या ज़्यादातर बुज़ुर्ग होते हैं यानी कि एक्सपीरियंस्ड होते हैं, समझदार होते हैं। तो इस वजह से उस हाउस का नाम उन्होंने सेनेट रखा है। इसका एक्चुअल मीनिंग होता है काउंसिल ऑफ ओल्डर। तो ये कुछ रूट वर्ड थे जो कि इंक्लूडेड थे। तो अब मैं आपको ये सेम स्लाइड सेंड करूँगी जिसमें ये पूरे सेशन 10 भी होगा और स्टार्टिंग में जो भी हमने सेशन 11 किया है तो ये सारी चीज़ें भी इंक्लूडेड होंगी। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एस्ट्रोनॉमर और जियोलॉजिस्ट, ये सब न्यू चीज़ें सीखी जो बायोलॉजिस्ट, ठीक है। फिर बॉटनिस्ट हो गया था, फिर जियोलॉजिस्ट था, फिर सीमेंटिसिस्ट, फिलोलॉजी, एंटोमोलॉजिस्ट, ये सारे ही वर्ड आपको फिर से देखने को मिलेंगे, मतलब रूट फॉर्म नेक्स्ट वीडियो में। So thank you so much for watching this video. I'll see you in the next session and tomorrow is Monday. So from tomorrow we'll resume our classes जो द हिंदू न्यूज़पेपर की जो डेली वोकैब करते थे। एंड नाउ फ्रॉम टुमारो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू इंक्लूड मोर वर्ड, मतलब कि 5 से ज़्यादा, थोड़े से, बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़े से ज़्यादा। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।